नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल अपनी राशि को बदल रहा है। कैसा प्रभाव 12 राशियों पर रहेगा, कैसा प्रभाव आप पर रहेगा, कौन सी स्थितियां बनेंगी, कौन सी स्थितियां बिगड़ेंगी, कहां पर सावधानी रखना बहुत जरूरी है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। आप सब जानते हैं एस्ट्रोलॉजर हूं। हर विशेष ग्रहों के परिवर्तन पर मैं उपस्थित हो जाता हूं। यद्यपि गला मेरा खराब है, कोल्ड भी होकर रखा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। आप लोग कहीं पे कोई दिक्कत हो तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। बाकी कैलकुलेशन जो है उसमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़ी शानदार तरीके से मैं बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। देखिए भाई, 22 फरवरी 2021 को मंगल मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाएंगे और ये घटना बनेगी 4:36 सुबह 4:36 पर 22 फरवरी को मंगल मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाएंगे और यहाँ पर 14 अप्रैल 2021 तक रहेंगे। 1:14 तक रहेंगे, 14 अप्रैल 2021 तक। आफ्टर दैट ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी करीब 45-50 दिन का जो मामला होगा उसमें कौन सी स्थितियां आपके लिए बनेंगी और कैसी स्थितियां रहेंगी, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहली बात समझ लीजिए कि मंगल राहु के साथ जा रहे हैं, वृषभ राशि में जा रहे हैं और वहां पर ऑलरेडी राहु विराजमान है। तो देखो, अच्छी बात तो ये नहीं है, दिक्कत वाली बात है और ये सभी राशियों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वाली बात है। मेष राशि के लिए खास तौर से इतनी अच्छी शुभ स्थिति थी, लगन में मेष राशि में चल रहे थे मंगल, और अब राहु के साथ सेकंड हाउस में जाएंगे तो जस्ट विपरीत आपकी चीज़ों को करेंगे। वो मैं अभी राशिफल में बताऊंगा। ऐसे कर्क राशि वालों के लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें खड़ी करेंगे। जो इतने अच्छी तरीके से नौकरी आदि को स्टेबल कर रहे थे, वो मंगल अब 11th हाउस में जा रहे हैं, वृषभ राशि में जा रहे हैं, राहु की युति के साथ जा रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कतें तो सामना करनी पड़ेगी। वृषभ राशि वालों के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत है, सभी राशियों के लिए थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। तो बट कुछ राशियों के लिए थोड़ी सी अच्छी बात भी है, तो उसको भी मैं बता दूंगा। और हर राशियों के लिए कहाँ पर सावधानी कैसे रखनी है, कहां पर आपको कोऑपरेट करना है, वो भी हम आपको बता देंगे। यकीन मानिए, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जब कुंडली को देखता हूं तो जिन चीज़ों को मैं देखता हूं कि ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं इस महीने, उन चीज़ों को दिमाग में बैठा लेता हूं कि यहाँ चीज़ें हमें उस हिसाब से करनी है। जब चीज़ें हमें पता है कि किसी से झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकता है या किसी से विवाद हो सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हम बात को सुन लेते हैं, कोऑपरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि हमें लगता है कि अभी हम कमज़ोर चल रहे हैं, अभी हमारे ग्रहों की स्थितियाँ कमज़ोर हैं। तो वही चीज़ें मैं भी आपकी राशिफल में भी बताता हूँ। तो यदि आप बस एक कोने अपने दिमाग में उस चीज़ को रखेंगे ना, तो आपकी समस्याएं जिस हद तक हो सकती थी वो समस्याएं उस हद तक नहीं रहेंगी। मंगल राहु की युति तो हो रही है, लेकिन एक बात और अच्छी बात है कि इन दोनों पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो बृहस्पति की दृष्टि तो अमृत जैसे होती है। मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि एक अच्छे परिणाम भी देती है और मंगल जहां जहां दृष्टि देगा वहां भी अच्छी स्थितियां रहेंगी। इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी राशियों में कहाँ सावधानी है, क्या अच्छी स्थिति है, ये भी मैं बताऊंगा। देखिए, कर्क, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इन लोगों के लिए तो ठीक स्थिति रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं रहेगी। बाकी राशियों के लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि यस, दिक्कत बढ़ने वाली है, समस्या है। 40-45 दिन, 50 दिन आप अब बहुत सावधानी से चलेंगे, बहुत ध्यान से चलेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी और होगी, बहुतों के साथ होगी। चलिए बताते हैं, मेष राशि की बात करते हैं। आपका लग्नेश मंगल होता है, आपका मुख्य ग्रह मंगल होता है और सेकंड हाउस में मंगल अब राहु के साथ जाकर बैठ गए हैं। जो मंगल लगन में था, एक सुगठित दिमाग दे रहा था, एक बहुत ही गठित दिमाग दे रहा था, बहुत ही बैलेंस दिमाग दे रहा था, बहुत बैलेंस डिसीजन दे रहा था। अब थोड़े से एग्रेशन बढ़ेगा, वाणी खराब होगी, मन खराब होगा, तनाव बढ़ेगा, प्रॉपर्टी आदि से रिलेटेड दिक्कतें बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी आदि काम में आप उलझे रहे होंगे तो निश्चित तौर पर सुलझने में समय लगेगा, क्योंकि मंगल राहु एक साथ हो गए हैं।
और यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि लग्न में मंगल जब थे तो ये बहुत बेहतर स्थिति के साथ परिणाम दे रहे थे, तमाम चीज़ें बेहतर कर रहे थे, अच्छी सोच, एक पोलाइटनेस दे रहे थे। यद्यपि स्वाभिमान बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है लग्न का मंगल, लेकिन अगर अच्छा मंगल है तो वो पोलाइट करता है, लगन का मंगल जो है पोलाइट करता है। लेकिन अब मंगल राहु के साथ सेकंड हाउस में जा रहा है, तो वाणी के लिए ठीक नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, बेमतलब के तनाव बढ़ाएगा, कंफ्यूजन बढ़ाएगा, चिड़चिड़ापन देगा, एग्रेशन देगा, पेट की समस्याएं दे सकता है, क्योंकि 5वें भाव में मंगल की दृष्टि वृषभ राशि में जा रही, वृषभ राशि से जा रही है, शत्रु राशि से जा रही है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि जा रही है, यद्यपि अष्टमेश भी मंगल ही बनता है, तो पुरानी प्रॉपर्टी, पूर्वजों का कोई धन, पुरानी प्रॉपर्टी, पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी आदि से संबंधित लाभ तो ये मंगल देगा, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड धन में बैठा हुआ है। लेकिन और चीज़ों के लिए, चाहे वो आपकी नौकरी के बेहतर स्थिति के लिए हो, चाहे वो आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध हो, या आसपास के लोगों का सपोर्ट हो, इन सब सारी चीज़ों के लिए मंगल अच्छे परिणाम नहीं देने वाला है। तो थोड़ा सा घर में कलेश ना हो, शत्रु ना बढ़े, और आप जो है इस बात का ध्यान रखिएगा कि चूंकि मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, तो आंखों की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यद्यपि मंगल भाग्य को देख रहा है, तो भाग्यवश चीज़ें तो बेहतर करता रहेगा, लेकिन विशेष कर से आपका चूंकि लग्नेश मंगल होता है और राहु के साथ जाकर बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, थोड़ा सा सामंजस्य बनाना है। उपाय कुछ मैं बता देता हूँ। उपाय ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करके ही आप अपने घर से निकलिए, किसी भी काम के लिए आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ भी आपके लिए बहुत सही रहने वाला है। बाकी भगवान सूर्य को जल, सात्विक आहार लेते रहिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का जो परिवर्तन है वो लग्न में आ रहा है, यानी अब 12वें भाव से लग्न में मंगल आ रहा है, और मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है? चौथे भाव में जा रही है, 7वें भाव में जा रही है, 8वें भाव में जा रही है। अब सबसे पहले लग्न से समझते हैं। भाई देखो, 12वें घर का मालिक लगन में आ रहा है, खर्चे बढ़ाएगा, बेमतलब के खर्चे होंगे, बेमतलब का चिड़चिड़ापन होगा, बेमतलब के विवाद होंगे, रोड सड़क पर, पड़ोस में, आसपास चलते हुए बेमतलब की चीज़ें खराब होती रहेंगी, जिसका कोई मतलब नहीं होगा, उस तरह से चीज़ें बेकार होंगी। आप बैठे, कोई आके आपको कुछ भी ऐसे बोल के चला जाएगा और आप तनावग्रस्त हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी बेमतलब का दे सकता है, क्रोध, गुस्सा, खींच, क्योंकि लग्न का मंगल राहु एक है। तो वृषभ राशि वालों के लिए वक्त बिल्कुल प्रतिकूल है, अच्छा नहीं है, बहुत संभाल के चलना होगा। वैवाहिक जीवन में ईगो और क्रोध की वजह से कोई बहुत खराबी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 4th हाउस पर मंगल की दृष्टि है, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ज्वलनशील चीज़ें, करंट से चीज़ें, धारदार चीज़ों से अपने आप को बहुत दूर रखिए, बचाव रखिए, क्योंकि भैया आप थोड़े से भी जानकार हैं तो मैं आपको बता दूं कि मंगल मार्केस होता है, 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड होता है वृषभ राशि वालों के लिए। अब वृषभ राशि वालों के लिए जब लग्न में मंगल चल रहा है, ऊपर से राहु पहले से वहां पर चल रहे हैं, तो राहु को चलाने वाला मंगल हो जाता है। तो यहाँ पर राहु हाथी है, और मंगल जब राहु के साथ बैठता है तो मंगल महावत के जैसे काम करता है, तो यहाँ पर दिक्कत देता है। ठीक है, तो ये बात ठीक नहीं है। इसमें उपाय क्या किया जाए? उपाय करने के लिए जितना हो सके भगवान गणेश की पूजा करिए। आप गणेश भगवान की उपासना करिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ हर बुधवार को कर सकते हैं। जितना हो सके गणेश की उपासना करें, भगवान गणेश से अपने आने वाले भविष्य की प्रार्थना करें। गाय के लिए भोजन जरूर आपको निकालना है, रोजाना कुछ भोजन निकालिए और स्वयं जाके गाय को देकर आया करिए। लग्न का मंगल है,
तो जितना हो सके पानी ज़्यादा पीजिए आप, ठीक है। मसालेदार चीज़ों से परहेज करिए, थोड़ा एनर्जेटिक काम करिए, टहलिए, घूमिए, योगा करिए और जितना हो सके अपने मन को काबू करिए और रिलैक्स रहने की कोशिश करिए। नहीं तो ये मंगल बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। लग्न का मंगल, चूँकि शत्रु राशि का मंगल है ना, चूँकि राहु के साथ मंगल है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। चोट चपेट का भी ध्यान रखिएगा, वाहन आदि बहुत ध्यान से चलाइएगा। मिथुन राशि के लिए मंगल 11वें भाव का मालिक होकर 12वें भाव में जा रहा है। 12वां भाव व्यय का होता है और 11वां भाव आय का होता है। खर्च बढ़ा देगा, निश्चित तौर पर खर्च बढ़ा देगा। बेमतलब के विवाद, बाहरी लोगों से आपको विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यात्रा आपकी बेमतलब की हो सकती है, यात्रा हो सकती है। छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिएगा, छोटे भाई बहनों से संबंधों का ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव में पड़ रही है, रोग ऋण शत्रु में पड़ रही है। कोर्ट कचहरी के कोई दिक्कत ना हो, कोई चालान ना कटे, गाड़ी वाड़ी का ध्यान रखिएगा। कोई चाहे 50 रुपए का ही आपको कुछ भरना पड़े, हो सकता है चालान भरना पड़ सकता है। जब भी 11वें भाव का मालिक 12वें भाव में जाता है, राहु के साथ बैठा हुआ है, दिक्कत देता है, रात की नींद खराब करता है, बड़ा एक अजीब प्रकार का व्यवहार बना देता है कि अच्छी बात भी बुरी जैसे लगती है और एक अच्छा उत्तर भी आपको देने का मन नहीं करेगा। आपको आ रहा है फिर भी एक अजीब सा माहौल रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। तो भैया देखो, ठीक तो बात नहीं है। हम जितना समझ पा रहे हैं हम उतना बता रहे हैं। मंगल राहु 12वें का दिक्कत देगा। 11वें भाव का मालिक होता है, 6ठे भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। यात्रा हो सकती है। वैवाहिक जीवन का भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। पार्टनरशिप न बिगड़े, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। प्रेम आदि के मामलों को भी बहुत ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए इन सब से रिलीफ मिले, उसके लिए आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। पके हुए भोजन का दान मंगलवार को दोपहर को पके हुए भोजन का दान किसी धर्मस्थल के बाहर गरीब, हैंडीकैप्ड या फिर जो बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं उनको करना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल 10th हाउस से निकल गया। 10th हाउस कैरियर का स्थान है। आप यदि अपने आप को महसूस करेंगे तो पिछले 1-1.5 महीने में आपकी जो कैरियर है उसमें ग्रोथ हुई होगी, आपकी बेहतर स्थिति हुई होगी, एक विल पावर मजबूत हुआ होगा, कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ होगा। तो 10th हाउस का मंगल बड़ा बढ़िया था। अब ये मंगल 10th हाउस से निकलकर 11वें भाव में जा रहा है, राहु के साथ जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि मंगल 11वें भाव से देख रहा है धन भाव को और 11वें भाव से देख रहा है 5वें भाव को। तो धन तो आता रहेगा, धन की कोई विशेष दिक्कत नहीं समझ में आती है। लेकिन अब आपके वर्किंग प्लेस पर आपके कलीग से, आपके बॉस से, इन सब से जो एक अच्छी क्रेडिट थी या एक अच्छा व्यवहार था, उसमें थोड़ी सी तनाव का माहौल बन सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। पिता के चोट चपेट का ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य को कहिएगा। आप अपने पिताजी को कह सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान से चले, क्योंकि हमारे 10th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ चल रहा है। पेट का अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5वें भाव पर प्रेम का विशेष ध्यान रखिएगा। इतने गड़बड़ योग मंगल राहु बना रहा है, आपके 5th हाउस को देख रहा है, तो आपका प्रेम खत्म तक हो सकता है, ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है। तो पेट, प्रेम, मित्र, संतान, इन चारों चीज़ों का ध्यान करिएगा। धन आता रहेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है, धन आता रहेगा। हाँ, मंगल की दृष्टि 6ठे भाव में जा रही है, तो कर्ज लेने से आपको बचना है। बहुत जरूरी हो तभी ऐसे कोई फैसले लीजिएगा कर्ज के, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वालों के लिए मंगल 10th हाउस में गोचर कर रहा है, राहु के साथ मंगल है। 10th हाउस में मंगल राहु है, पिता के लिए ठीक बात नहीं है, यद्यपि कैरियर के लिए ठीक है। कैरियर में आपको अपॉर्चुनिटी अचानक मिलेगी, मौके, यद्यपि उस अपॉर्चुनिटी पर चलकर आपको अपने मुकाम तक पहुंचने में बहुत सारे अड़चनों का सामना तो करना पड़ेगा, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम इस बात को
फिर भी हम इस बात को कह सकते हैं कि मंगल राहु आपके 10th हाउस पर है और ये मंगल राहु आपके कैरियर के लिए अच्छा है, आपके पिता के लिए अच्छा है, आपके मान सम्मान के लिए अच्छा है, पहले से अच्छा है। लेकिन हर चीज़ें होने में अड़ंगों का सामना करना पड़ सकता है, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, कई बार मेहनत करना पड़ सकता है, प्रयास करना पड़ सकता है। इसका ध्यान रखकर ही आप करिएगा। बाकी लग्न में मंगल है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा लेकिन एग्रेशन को भी बढ़ाएगा, तो चिड़चिड़ापन नहीं आने दीजिएगा, पोलाइट रहिएगा, स्वभाव अच्छा रखिएगा। 5वें भाव में मंगल की दृष्टि है तो एजुकेशन से जुड़ा कोई फैसला ले सकते हैं, हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं क्योंकि भाग्येश मंगल 5th हाउस में। बाकी मंगल की दृष्टि 5वें भाव में प्रेम के लिए ठीक नहीं मानता हूँ, पेट के लिए भी ठीक नहीं मानता हूँ। कन्या राशि वालों के लिए मंगल 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, 8th लॉर्ड होता है और 3rd लॉर्ड होता है। अब इसकी दृष्टि, मंगल की दृष्टि 12वें घर में जा रही है, विदेश स्थान पर जा रही है, व्यय भाव में जा रही है और इसकी दृष्टि 3rd हाउस में जा रही है, यात्रा, अपॉर्चुनिटी, छोटे भाई बहने, कंधे। और इस मंगल की दृष्टि आपके 4th हाउस में जा रही है। तो ये दो बात जो मुझे दिख रही है वो ठीक नहीं दिख रही है कन्या राशि वालों के लिए। बेमतलब के विवाद खड़े हो सकते हैं, खर्च खड़ा हो सकता है। चूंकि अष्टमेश 12वें भाव को देख रहा है तो विदेश में यदि आप रहते हैं तो उसके लिए तो ठीक है, विदेश जाने का कोई प्लान है उसके लिए तो ठीक है। मंगल की दृष्टि 3rd हाउस पे जा रही है तो बेमतलब की यात्राएं करा सकती है या यात्रा से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, ऐसी सिचुएशन खड़ी करेगा। हाँ, मंगल की दृष्टि 4th हाउस में है तो घर में कोई काम करवाना है, बनवाना है, कोई घर से संबंधित काम करवाना है तो अड़चनों के सहित वो काम पूरा हो जाएगा। ऐसा मंगल आपकी कुंडली में इस महीने इस मंगल के परिवर्तन में बना रहा है। चूंकि बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर है और 4th लॉर्ड मंगल होता है, इसीलिए मैंने कहा कि आपका काम जो है घर, प्रॉपर्टी, भूमि आदि से संबंधित बन सकता है। कन्या राशि वालों के लिए एक उपाय हम बता देते हैं, गाय के लिए भोजन जरूर निकालिए, स्वयं जाकर देकर आया करिए। तीसरी बात जो है, हनुमान जी की उपासना आप अवश्य करिए। हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों की हम बात करते हैं। तुला राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो मंगल 8th हाउस में गोचर कर रहा है, 2nd लॉर्ड होता है, धन स्थान का मालिक होता है, 3rd लॉर्ड होता है और मंगल की जो दृष्टि है वो 11th हाउस में है। 11वें भाव में मंगल है, मंगल 11वें भाव में दृष्टि है और 8म भाव में मंगल है। देखिए भाई, मंगल धन को देख रहा है, लाभ को देख रहा है। पैसे तो आएंगे, अच्छे पैसे आएंगे, बढ़िया पैसे आएंगे, लेकिन स्वभाव को लेकर एक नम्रता नहीं रहेगी, एक विचारों को लेकर एक बैलेंस विचार नहीं रहेंगे, एक तरफ आपके विचार भागेंगे। यह मंगल विचारों के लिए बहुत नम्रता नहीं रखेगा, यह एग्रेशन देगा और किसी एक के प्रति आपका झुकाव ज़्यादा कर देगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी पैसे वैसे आ रहे हैं आपके, हाँ, और मंगल की दृष्टि चूंकि लाभ में है, हाँ, यात्रा थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, चोट चपेट न लगे, इसका ध्यान रखिएगा भाई। 8म भाव में मंगल राहु का गोचर है। जब भी किसी भी राशि के लिए जो ग्रह अच्छा नहीं होता है, खासतौर से मंगल, शनि या राहु केतु के केस में देखा जाए और वो 8म भाव में गोचर करे तो दिक्कत रहती है, चोट चपेट स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस एक उपाय करना है आपको, हनुमान जी की उपासना करिए। हर मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर जाइए, प्रसाद कराइए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल 7th हाउस में मंगल चला गया है, अच्छा मंगल है ये, 6th हाउस से निकला है। स्वास्थ्य को तो बेहतर करेगा लेकिन चिड़चिड़ापन भी देगा। बड़ी सिंपल सी बात है, 6ठे भाव से मंगल निकला, 6th हाउस से मंगल निकला, 7वें भाव में मंगल आया, 7वें भाव से लग्न को दृष्टि दे रहा है, 10th हाउस को चौथी दृष्टि से देख रहा है, 2nd हाउस को 8वीं दृष्टि से देख रहा है,
बहुत ऐसे भावों को देख रहा है जो हमारे ब्रेन को प्रभावित कर रहा है। तो 6 हाउस से निकला मंगल स्वास्थ्य को बेहतर करा, रोग से निकला मंगल स्वास्थ्य को बेहतर कर रहा है, लेकिन चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, मानसिक तनाव ये बढ़ाएगा थोड़ी सी। वैवाहिक जीवन के स्थान पर मंगल राहु है तो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। यद्यपि विवाह की योग आपके चल रहे हैं, विवाह के रिश्ते भी आ सकते हैं इस वक्त में, लेकिन सप्तम भाव पर मंगल राहु वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी धन आ रहा है, कर्म आपका बेहतर हो रहा है, वर्किंग प्लेस अच्छा हो रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, धन की स्थिति ठीक हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की उपासना करना ठीक रहेगा इस वक्त में। भगवान विष्णु को एक पीला फूल अर्पित करिए, आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए, सात्विक आहार लिया करिए, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करिए। धनु राशि वालों के लिए मंगल जो है छठे घर में गोचर कर रहा है और यह मंगल 12वें भाव का मालिक बनता है आपके और 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। 5वें भाव का मालिक है, छठे भाव में जा रहा है, रोग के लिए ठीक नहीं है। ये धनु राशि वालों के लिए जो वक्त आने वाला है ये पहले मैं समझता तो ठीक था, क्योंकि मेष का मंगल था, बहुत चीजें बैलेंस करके रखा था। यद्यपि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी पूरी समस्याएं खत्म कर दिया था, बट समस्याओं को थाम कर रखा था ये मंगल। ये समस्याओं को बढ़ाएगा, ये एक्सपेंड करेगा, पंचम भाव का मालिक फैलाएगा। पंचम भाव का मालिक 6 हाउस में जा रहा है, रोग ऋण शत्रु में जा रहा है, आपके काम बनते बनते रह जाएंगे। यद्यपि मंगल की दृष्टि भाग्य में जा रहा है तो भाग्य को तो बल देगा, लग्न को दृष्टि दे रहा है तो शत्रुओं से विजय देगा, लेकिन छठे घर का मंगल पीसफुली चीजों को नहीं होने देगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शत्रु आपके पनपेंगे। यद्यपि शत्रु पर आप विजय पा जाएंगे क्योंकि लगन पर दृष्टि है, बट शत्रु तो परेशानी तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। 12वें भाव पर दृष्टि है, हॉस्पिटल के लिए दवाइयों पर खर्च हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। धनु राशि वालों के लिए उपाय हम बता देते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ एवरी ट्यूसडे को करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करिए, सात्विक आहार लेते रहिए। मकर राशि वालों के लिए मंगल आपके 5th हाउस में जा रहा है, 5वें भाव में जा रहा है, प्रेम के स्थान पर मंगल जा रहा है, जो 12वें भाव और 8वें भाव का मालिक बनता है, जो 11वें भाव और 4th हाउस का मालिक बनता है और 12वें भाव और 8th हाउस पर दृष्टि जा रही है। 12वें भाव को प्रभावित कर रहा है, हॉस्पिटल, रात की नींद और खर्च को प्रभावित कर रहा है, तो रात की नींद भी खराब करेगा, हॉस्पिटल के लिए दवाइयां खर्च हो सकती हैं और बाहरी लोगों से बेमतलब का विवाद हो सकता है और रात की नींद खराब हो सकती है, तनाव बढ़ेगा। पंचम भाव का मंगल पेट की भी समस्याएं, प्रेम की समस्याएं और संतान की समस्याएं दे सकता है, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि 11वें भाव में जा रही है, धन आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम भाव का मालिक, अष्टम भाव पर भी मंगल देख रहा है तो हायर एजुकेशन के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए ओवरऑल ठीक है। ध्यान कहाँ रखना है, खर्च बढ़ेगा, रात की नींद खराब होगी, विवाद बढ़ेगा, प्रेम, पेट और संतान, ये 6 चीजें प्रभावित होंगी, ओवरऑल ठीक है। उपाय मकर राशि वालों के लिए क्या करना है, उपाय के तौर पर इनको करना चाहिए, हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और यदि शनिवार को सुंदर कांड करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। 7.5 भी आपकी चल रही है मकर राशि वालों के लिए, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों की अगर हम बात करते हैं तो 10th हाउस का लॉर्ड मंगल बनता है, 3rd हाउस का लॉर्ड मंगल बनता है, 4th हाउस में बैठा हुआ है मंगल, मांगलिक भी बना रहा है गोचर से और 7वें भाव को दृष्टि दे रहा है, 11वें भाव को दृष्टि दे रहा है। माता के लिए ठीक नहीं है, भूमि प्रॉपर्टी आदि के काम में उलझ सकते हैं, परेशानियां देगा। स्वास्थ्य जो बेहतर हो रहा था उसमें थोड़ी सी गिरावट
आपको देखने को मिल सकती है। इम्प्रूवमेंट तो रहेगी, लेकिन इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी अटक अटक कर और अड़चनों से होगी। माता का स्वास्थ्य ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी, भूमि आदि के काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, इसको बढ़िया से ध्यान से करिएगा। 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि जा रही है, तो पत्नी के साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा। 10th हाउस पर मंगल की दृष्टि जा रही है, कर्म बढ़ाएगा, नौकरी के लिए अच्छा है, वर्किंग प्लेस के लिए अच्छा है, क्रेडिट आदि आपको मिलेगा, अच्छी बात रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए एक उपाय हम आपको बता देते हैं। हनुमान जी की उपासना करना ठीक रहेगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ प्रत्येक मंगलवार को करिए और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, सात्विक आहार लेते रहिए। और चूंकि 12वें भाव का मालिक जो है, 12वें भाव का मालिक जो मैं देख रहा हूँ कि शनि है और लग्नेश भी शनि होकर 12वें भाव में है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो है कुंभ राशि वालों के लिए। बाकी उपाय हमने जो बताया उसको करिए आप। मीन राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन 3rd हाउस में मंगल जाकर बैठे हुए हैं, जो 2nd लॉर्ड आपके होते हैं मंगल, और आपके 9th लॉर्ड भी मंगल होते हैं। मंगल की दृष्टि आपके 6th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस में जाके पड़ रही है मंगल की दृष्टि। अभी देखिए मंगल जो आपके सबसे पहले हम बात करते हैं 6th हाउस से। 6th हाउस पे मंगल देख रहा है, 6ठे घर पे मंगल देख रहा है। कर्ज आदि को लेने से आपको बचना है। यद्यपि वो स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन आदि करने के लिए बहुत अच्छा ये मंगल है, नई अपॉर्चुनिटी भी देने का मंगल है, बट पड़ोसियों से या आसपास के लोगों से थोड़े से वैचारिक मतभेद और विवाद हो सकता है। मंगल अष्टम को देख रहा है, तो वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, रोड पर बहुत ध्यान से चलिए, चोट चपेट का ध्यान रखिए। ज्वलनशील चीज़ें या फिर आप कोई बहुत लोहे आदि की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। 9th हाउस पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, भाग्य बढ़ाएगा, धर्म के क्षेत्र में आपको आगे कर रहा है। बाकी मंगल ठीक है, अच्छा मंगल है, लेकिन छोटे भाई बहनों के स्थान पर मंगल राहु है, कंधों के स्थान पर है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उपाय के लिए क्या करना है? हनुमान जी की उपासना करिए। हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिए और सात्विक आहार लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। ये आप करिए, इससे चीज़ें बेटर होंगी। तो ये रहा मंगल का परिवर्तन। यदि आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर पूरी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी कुंडली दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।